सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आइन कहता है अगर असेंबली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% भी हो, मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि उन्होंने हलफ आइन पर उठाया है, सिर्फ ये देखेंगे कि आइन में क्या लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन ये भी कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मिलेंगी। किसी सियासी जमात को उसी की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जनरल इलेक्शन से पहले जमा करानी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तक यही होता आया है कि फहरिस्त पहले जमा करानी है और आप नया सिस्टम ले आए हैं। और अब कौमी असेंबली के इजलास में आपके लिए चलेंगे, जहां वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब खिताब कर रहे हैं। आगे लेकर जाएंगे। आपको बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। शुक्रिया सेनेटर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कौमी असेंबली के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। एक बार फिर आपको बताते हैं, अब से कुछ देर पहले ही हमने बात की, आपको बताया आज होने वाली समाअत के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से समाअत हुई। अहम और इस समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि आइन कहता है अगर असेंबली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% भी हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। जस्टिस मुनीब अख्तर के भी अहम रिमार्क सामने आए। उनका कहना था कि आइन ये भी कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मिलेंगी। This has become a very famous example given by Justice Mansoor Ali Shah साहब कि 80% लोग इंडिपेंडेंट्स हो जाते हैं, 90% लेट से हो जाते हैं और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? आइन ये कहता है नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है कि एक सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आइन पे अमल नहीं होता है। ठीक है, मैंने ओथ लिया है आइन पे। एवरी पॉलिटिकल पार्टी वुड वांट देयर रैंक्स टू बी एनलार्ज्ड। So victims have no choices. In this country, victims have no choices. देखिए सियासी बातें आपको करना है। No, it's not a सियासी बात। मैं आपको फैक्ट से दिखाता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या हुआ है। मतलब we all know, देखिए we all know what क्या हुआ है। 22 तारीख जो लास्ट डे है रिजर्व सीट जमा करवाने का, उस दिन हमारा सिंबल ले लेते हैं। 13 तारीख जो लास्ट डे सिंबल देने का, उस दिन main rule is laid down in paragraph D, main part, proportional representation. This is a balance that cannot be tipped. Yes. Negative aspect, positive aspect. Negative aspect, it can't be tipped in favor of a political party by giving it more than proportional representation. Yes. Positive aspect, each political party must be given the number of reserved seats proportional to what it has won. रिजर्व सीट्स का इलेक्शन के बाद होता है। मगर वो 104 में तो पहले से देना है ना? नहीं है। There is a provision नहीं for है। filing the list of nominations. Sir, not before the election. ये कोई कंडीशन नहीं। देखिए एक तो ये लैंग्वेज जो 104 की है, जी उसको हम नजरअंदाज करेंगे पहली बात। नहीं, कोई नजरअंदाज। आज तक जब तक इलेक्शन हुए वो उसी प्रोसेस में जाते हैं जो जनरल प्रोसेस। सर ये लॉ में तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो आपके लिए एक नया सिस्टम इस्तेमाल। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, you are faced with a new problem. You have to devise a new solution. So why are we faced with a problem? You created the problem. We are not faced with any problem. भाई आप सीधा साधा करते, आप खुद ही अपने लिए मसले खड़े कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। सर वो अकबर अलाहाबादी ने कहा है माफ ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता।